बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको कभी ये कन्फ्यूजन हुई है जब आप बाज़ार जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए कि आप ग्रीन वाली कैबेज को लें या फिर आप पर्पल वाली कैबेज को लें? कभी आपके जहन में ये बात आई है कि पर्पल वाली कैबेज बेहतर है या फिर ग्रीन वाली? ऐसे कौन से केमिकल्स इनमें पाए जाते हैं जो कि पर्पल वाले में होते हैं और ग्रीन वाले में नहीं होते? तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर करूँगी, साथ में आपको ये भी बताऊँगी कि जब आप बॉयलिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो उस वक़्त विटामिन सी की क्या हालत होती है। क्या विटामिन सी ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसकी रीज़न क्या होती है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है या उसका डैमेज हो जाता है? सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपने ये नहीं सोचना कि ग्रीन वाली कैबेज बेहतर है और पर्पल वाली बेहतर नहीं है, या फिर पर्पल वाली ही आपने ख़रीदनी है और ग्रीन वाली को आपने अवॉइड करना है। आज की इस वीडियो में कंपैरिजन सिर्फ इसलिए है कि आपको बेहतर पता चल सके कि कौन सी वाली अफादियत कौन सी वाली कैबेज के साथ जुड़ी हुई है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ग्रीन वाली कैबेज अच्छी नहीं है। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। सबसे पहले कंपैरिजन अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि ग्रीन वाली कैबेज के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई तो होते हैं, लेकिन जब पर्पल कैबेज की बात आती है तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स या विटामिन्स के हवाले से वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं ज़िक्र करूँ एंटीऑक्सीडेंट्स के हवाले से, तो पर्पल कैबेज के अंदर जो मखसूस होते हैं वो आते हैं एंथोसायानिन और दूसरा आता है सल्फोराफेन। ये दोनों ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, हमें स्ट्रेसफुल जो कंडीशन होती है ऑक्सीडेशन से, उससे हमें प्रिवेंट करते हैं, यानी कि एंटी एजिंग के तौर पर भी ये काम करते हैं। साथ ये बोन की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बेनिफिशियल हैं, ऑस्टियोप्रोसिस के रिस्क से भी बचाते हैं। और साथ में ये भी स्टडीज़ की गई हैं कि कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क है, हमारी जो हार्ट की, दिल की जो मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, उनके हवाले से अगर हम देखें तो पर्पल कैबेज का ज़्यादा असर होता है। हमारे जो कार्डियोवास्कुलर हार्ट की जो डिजीज़ हैं उनसे ज़्यादा हमें प्रिवेंट करती हैं। सो अगर इस लिहाज से देखें ना, तो जो एंथोसायानिन कैबेज के अंदर पर्पल कैबेज में मखसूस पाया जाता है, उस लिहाज से जो पर्पल कैबेज है वो हमारी दिल की सेहत के लिए, इन्फ्लेमेशन से बचाने के लिए, ऑस्टियोप्रोसिस से प्रिवेंट करने के लिए बेहतर है। और सल्फोराफेन जो पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेविनॉइड्स जो ये होते हैं सारे, ये ऑस्टियोप्रोसिस से और लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में भी बहुत ही बेनिफिशियल है, इन्वॉल्व होते हैं। सो इस लिहाज से आपको पर्पल जो कैबेज है उसको कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्रीन कैबेज को भी छोड़ दें। उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स अपनी जगह पर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इनको बदल बदल के खा सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर दूँ एस्कॉर्बिक एसिड के हवाले से, लोगों के जहन में कुकिंग के हवाले से विटामिन सी की अफादियत का बहुत जहन में आता है ख्याल कि क्या कुकिंग करने से विटामिन सी डैमेज हो जाता है, तो करें तो क्या करें, बॉयलिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है? तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, कुकिंग बॉयलिंग करने से विटामिन सी का डैमेज हो जाता है तकरीबन 50% या फिर मोर देन 50%। इसकी रीज़न बिहाइंड ये होती है कि एस्कॉर्बिक ऑक्सीडेज एंजाइम जो है उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो इस वजह से आपको इनको अवॉइड करना होता है बहुत ज़्यादा बॉयलिंग या कुकिंग से। बात अगर आए पर्पल कैबेज के हवाले से कि बॉयलिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है, कुकिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है, तो रिसर्च ने ये बात भी साबित की है कि इसके अंदर जो एंथोसायानिन होते हैं, जो फिनोलिक होते हैं कंपाउंड्स,
उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो थोड़े से ओवर एक्टिव या एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। सो इस लिहाज से ये थोड़ी सी बेनिफिशियल हो गई। लेकिन जब ग्रीन कैबेज के हवाले से देखेंगे तो उसका इफ़ेक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि वो विटामिन सी को डैमेज कर रही है। सो ये चॉइस आपकी अपनी है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आपने अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करना हो, बैलेंस डाइट की बात आती हो, तो आप दोनों तरह की कैबेजेस को यूज़ कर सकते हैं। कभी कोई एक वैरायटी यूज़ कर ली, कभी दूसरी वैरायटी यूज़ कर ली, लेकिन अफादियत दोनों की अपनी अपनी डिफरेंट है। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में भी जितनी मैंने कोशिश की है अपने लिहाज से, अपनी स्टडी के लिहाज से, कि आपको एक नॉलेज दे सकूँ, वो आपको मिली होगी। और अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह मैं आपको यही कहती हूँ कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर चाहिए। मैं डॉक्टर मरियम मुनीर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।